बेटा इस समय आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 कर रहे हैं और जिसमें से हम लोग 35 क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। आज हम लोग 36 और उससे आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। 36 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 17 cos टू द पावर 4x dx फ्रॉम -1 to 1 और इसे सॉल्व करके आपको 0 प्रूव करके दिखाना है। आप थोड़ा सा याद करिए, इस क्वेश्चन को देखकर आपको इसका फॉर्मेट शायद याद आ रहा हो। इसमें लिमिट्स है -1 to 1 मीन्स -a to +a की लिमिट्स इसमें है। मैं आपको याद दिला देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम -a to a। इस टाइप के क्वेश्चन में या इस टाइप की जो प्रॉपर्टी थी डेफिनेट इंटीग्रल की, उसकी दो वैल्यूज आती थी। एक आती थी 2 इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम 0 to a, लेकिन कब? उस समय जब f of -x इज इक्वल टू f of x, और इसी की वैल्यू आ जाती थी 0 when f of -x इज इक्वल टू -f of x। हमने फंक्शन में x के स्थान पर -x लिख के देखा। अगर f of -x की वैल्यू f of x आ जाए, अर्थात फलन x का एक सम फलन हो, उस सिचुएशन पे इसकी वैल्यू इससे दी जाती है। और अगर f(x) एक विषम फलन हो जाए, मीन्स f of -x इज इक्वल टू -f of x, तो इसी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब ये फॉर्मेट दिखा, सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अवर ड्यूटी दैट वी शुड चेक कि हमारा फंक्शन x का सम फलन है या विषम। सम होगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, विषम होगा तो डायरेक्टली हम 0 लिख देंगे। सो इट्स अवर ड्यूटी टू चेक वेदर अवर फंक्शन इज ऑड और इवन। ओके, तो यहां पर फंक्शन मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। हियर हमारा फंक्शन f of x कितना है यहां पर? x टू द पावर 17 cos टू द पावर 4x। अब इसमें हम x के स्थान पर -x लिखेंगे। f of -x इज इक्वल टू, तो x की जगह पर -x लिखेंगे, -x टू द पावर 17 इंटू cos टू द पावर 4 -x। यहां x में -x, यहां भी -x, सॉल्व करेंगे। -x टू द पावर 17 ऑड नंबर है, ये आएगा -x टू द पावर 17। cos -x की वैल्यू प्लस cos x होती है और उसकी पावर 4 करेंगे तो cos टू द पावर 4x। अब आप देखें x टू द पावर 17 cos टू द पावर 4x, x टू द पावर 17 cos टू द पावर 4x, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं f of x। इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो फलन है वो f of x जो है वो x का विषम फलन है। अतः f of x x का एक विषम फलन है। और अगर बेटा ये विषम फलन है तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू वहां से देखिए, समफलन होता तो ये फॉर्मूला लगता, विषम फलन है इसलिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 17 इंटू cos टू द पावर 4x dx फ्रॉम -1 to 1 विल बी इक्वल टू 0। और आप देख सकते हैं यही आपको प्रूव भी करना था। ठीक है, इस तरह से हमने 36 नंबर प्रूफ कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन। 37 पे है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x dx फ्रॉम 0 to π/2। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x dx फ्रॉम 0 to π/2 और इसकी वैल्यू हमको सॉल्व करके लानी है 2/3। तो ये हमारा क्वेश्चन है और उसको प्रूफ करके 2/3 हमको लाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ
साइन क्यूब एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2, ये हमारा क्वेश्चन है। हम यहां पर एक काम करना चाहते हैं, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो आप याद करें, साइन क्यूब एक्स आपको क्या किसी फॉर्मूले में मिलता था? साइन 3x के फॉर्मूले में मिलता था। तो यहां पर हम देखेंगे, वी नो साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब यहां से अगर साइन क्यूब x की वैल्यू निकाली जाए तो हम इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो ये मुझे मिलेगा 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। इसको हम इधर ले आए, इसको उधर भेज दिया, ये आ गया। अब ये जो हमारा बेटा क्वेश्चन है, इसमें मैं एक छोटा सा काम करना चाहता हूं। 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 साइन क्यूब एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। 4 साइन क्यूब एक्स की जगह पे क्या लिखोगे आप? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, dx की जगह पर dx फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है, 4 साइन क्यूब एक्स उसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। अब इनके इंटीग्रेशंस करने हैं आपको। 1/4 अगर आप डायरेक्ट करें तो क्या करेंगे? 3 साइन एक्स का क्या होगा? साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 3 और इसका इंटीग्रल होगा माइनस कॉस एक्स। माइनस लगाया, साइन 3x का इंटीग्रल क्या होगा? साइन 3x का होगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3। इंटीग्रल हो गया, लिमिट लगा देते हैं फ्रॉम 0 to π/2। ओके, ऐसे इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लीजिए। आप चाहें तो माइनस बाहर कर सकते हैं, तो माइनस 1/4 यहां से और यहां से दोनों जगह से हमने माइनस बाहर कर दिया। तो अंदर में क्या बचेगा? इसमें बचा 3 cos x माइनस, एक माइनस जा चुका है, यहां बच गया cos 3x अपॉन 3 फ्रॉम 0 to π/2। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट अप्लाई करनी बाकी है मुझे इस पे, तो माइनस 1/4 लिमिट अप्लाई करने में क्या करते हैं? सबसे पहले जहां जहां x है वहां अपर लिमिट लिखेंगे। तो 3 cos π/2, 3 cos π/2 माइनस cos 3 π/2 अपॉन 3, cos 3 π/2 अपॉन 3। ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस लगाएंगे। अब जहां भी x है वहां लोअर लिमिट लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो 3 cos 0, ये आ गया 3 cos 0 माइनस cos, यहां जब 0 लिखेंगे बेटा तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। cos 0 अपॉन 3, cos 0 अपॉन 3 ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस 1/4, 3 की जगह पे 3, cos π/2 मीन्स cos 90 is 0, cos 3 π/2 is again 0, ये सर्कुलर ब्रैकेट माइनस 3 cos 0 is 1, ठीक है, माइनस cos 0 is 1 अपॉन 3। सॉल्व करिए, माइनस 1/4, ये भी 0, ये भी 0, तो ये पूरा 0 हो गया। ये माइनस, यहां 3 1s are 3, माइनस 1/3, माइनस 1/4, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4, 3 माइनस 1/3, 3 3s are 9 माइनस 1, 8 अपॉन 3।
4 से 8 कैंसिल होगा 2, 2/3। और बेटा देखें यही तो आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2/3 हमें लाना भी था और आ भी गया। ये क्वेश्चन का आंसर हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 37। एंड आई होप कि कोई कठिन नहीं था क्वेश्चन, बड़ा इजी रहा है, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan cube x dx फ्रॉम 0 to π/4 इज इक्वल टू 1 माइनस log 2। ये हमको प्रूव करना है। तो हमने इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, 2 tan cube x dx, 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan cube x dx फ्रॉम 0 to π/4। अब इसको हम यहां पर एक काम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको tan x इंटू tan स्क्वेयर x dx फ्रॉम 0 to π/4। आप मल्टीप्लाई करोगे ये फिर से tan क्यूब x हो जाएगा। 2 लिख दिया हमने यहां पर, इसको tan x लिखा। tan स्क्वेयर x आप जो देख रहे हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं पूछूं कि वहां से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देन इट विल बी sec स्क्वायर थीटा -1, देन tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x -1 dx फ्रॉम 0 to π/4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं और दोनों टर्म्स अलग अलग कर देते हैं। 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x dx फ्रॉम 0 to π/4 माइनस, अब 2 tan x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx फ्रॉम 0 to π/4 ऐसा। अब इस फर्स्ट टर्म जो हमारा है, इसके कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं tan x इज इक्वल टू t। अब जैसे ही tan x मानोगे आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, sec स्क्वेयर x dx इज इक्वल टू dt। अब क्योंकि ये किया है तो हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, x 0 होगा तो t इज इक्वल टू tan 0 की वैल्यू 0। एंड इफ x इज इक्वल टू π/4 देन t इज इक्वल टू, एक बार x की जगह π/4 लिखेंगे, देन t इज इक्वल टू tan π/4 एंड tan π/4 इज 1। बट you have to remember that this has been done only for first term। सेकेंड टर्म में हमें कुछ इससे कुछ नहीं करना है, ये सारा कुछ हमने फर्स्ट टर्म के लिए बनाया है। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan x की जगह पे क्या लिखेंगे t, इसके बाद sec स्क्वेयर x dx, इसको पूरा हटा देंगे, इसकी जगह पे dt आ जाएगा। लिमिट्स जो कि अभी से 0 से π/4 थी, इसमें अब वो 0 से 1 हो जाएगी, 0 to 1 हो जाएगी लिमिट। फर्स्ट टर्म में हमने इतना कर लिया, माइनस सेकेंड टर्म में मुझे यहां से कुछ भी नहीं लेना, ये ज्यों का त्यों बना रहेगा। tan x dx फ्रॉम 0 to π/4। 2 इंटीग्रेशन ऑफ t का इंटीग्रल क्या होगा, जैसे x का इंटीग्रल x स्क्वेयर बाई 2, सिमिलरली t का इंटीग्रल t स्क्वेयर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1 माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। tan x का इंटीग्रल भी आप सबको याद होगा log sec x, तो इसकी जगह पर हमने कर दिया log sec x फ्रॉम 0 to π/4। आप चाहें तो मॉड्यूलस यूज कर सकते हैं, ये 2 बाहर आके इस 2 को कैंसिल कर देगा। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, तो पहले t की जगह पर लिमिट 1 लिखी जाएगी, तो 1 स्क्वेयर माइनस, फिर इसी t की जगह हम 0 लिखेंगे तो 0 स्क्वेयर माइनस 2, इसमें भी लिमिट अप्लाई कर दें
तो ये होगी log sec x की जगह पे पहले π/4 माइनस log sec 0, 1 स्क्वायर 1 माइनस 0, तो ये तो 1 आ जाएगा माइनस 2। इसमें ध्यान से देखिए, log sec π/4 इज √2 माइनस sec 0 इज 1, तो ये हो गया log 1, log sec 0 की वैल्यू 1, दिस इज 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 log √2, और log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो प्लस 0, 1 लिखा माइनस 2 log √2, फिर माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो log 1 कितना हो गया 0, अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, 1 माइनस 2, इसको बेटा मैं लिख सकता हूं 2 to the power 1/2, अंडर रूट का मतलब √2 का मतलब है 2 to the power 1/2। अब log m to the power n का फॉर्मूला क्या होगा, ये 2 आ गया, log m to the power n का मतलब n log m, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 log 2, यहां इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से बनेगा 1 माइनस log 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे log 2, और आप देखें बेटा यही आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 38 को भी प्रूव कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन रहा है 38 नंबर, आप इसको अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू π/2 - 1, ये हमको प्रूव करना है। हम इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx फ्रॉम 0 to 1, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। हम एक काम कर लेते हैं, इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 1 को तो मान सकते हैं गुणा में हम यहाँ पर। अब इसके बाद इसे हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, 1 को सेकेंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता था फॉर्मूला, प्रथम फलन तो साइन इनवर्स x, दूसरे का समाकल, दूसरा 1 है, 1 का समाकल क्या होगा x, माइनस इंटीग्रेशन का निशान, पहले का अवकल गुणांक, साइन इनवर्स x का अवकल गुणांक होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, गुणे दूसरे का समाकल, 1 का समाकल x इंटू dx। अब लिमिट्स अभी हमने नहीं लगाई, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन हो चुका है, तो इसकी लिमिट्स हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। इसका अभी करना है, इसकी लिमिट्स हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, x साइन इनवर्स x फ्रॉम 0 to 1, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये माइनस हम इसी को दे देना चाहते हैं, तो ये माइनस जब आप इसी को दे देंगे तो यहां प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा माइनस x dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। एक छोटा सा काम और, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, एक तो माइनस हमने इसको दे दिया तो ये माइनस आ गया, अब जब चाहे मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर माइनस आ जाएगा, 2 से 2 काट देंगे फिर वही चीज बिल्कुल पूरी मिल जाएगी आपको। ऐसा कर लेने से इसका कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। आप इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लें, इंटीग्रेशन ऑफ f प्राइम x अपॉन √f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2√f ऑफ x प्लस c। ऐसा कि अगर कभी आपने 2 इस तरीके के फॉर्मूले पढ़े हैं, एक पढ़ा है f प्राइम x अपॉन fx dx, इसकी वैल्यू पढ़ी है आपने log fx प्लस c, और एक फॉर्मूला ये भी आप इसको याद कर लें कि अगर यहाँ अंडर रूट के अंदर एक फंक्शन है और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये आप लिख सकते हैं, ठीक है।
आप चाहे जब कैलकुलेट करके देख लें, एफ एक्स को टी मान के देखें, एफ प्राइम एक्स डी एक्स डी टी मिलेगा, डी टी अपॉन अंडर रूट टी, और डी टी अपॉन अंडर रूट टी का होगा 2 अंडर रूट टी प्लस सी, टी की जगह एफ एक्स लिख देंगे। और अब आप ध्यान से इसको देखें सभी बच्चे, एक्स साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम 0 to 1 प्लस 1/2, इसे गौर से देखें। अंडर रूट के अंदर जो भी ये फंक्शन लिखा है इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट -2x आएगा, वो -2x ही तो न्यूमरेटर में लिखा है। तो ऐसे सिचुएशन पे ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ प्राइम एक्स, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू 2 अंडर रूट एफ एक्स आएगी। 2 अंडर रूट एफ एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और लिमिट्स, तो लिमिट्स फ्रॉम, सॉरी यहां लिमिट्स नहीं लगाई, फ्रॉम 0 to 1, इस 2 से ये 2 कैंसल हो गया, और इसे कैलकुलेट कर लें, लिमिट अप्लाई करें, पहले सब जगह अपर लिमिट लिखेंगे, तो 1 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस, अब फिर सब जगह 0 लिखेंगे, तो 0 इंटू साइन इनवर्स 0 प्लस लगा दिया हमने। अब इसमें लिमिट अप्लाई करें तो पहले x की जगह 1 लिखेंगे, तो अंडर रूट 1 माइनस 1 स्क्वेयर, फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस 0 स्क्वेयर, और कैलकुलेट कर लीजिए साइन इनवर्स 1, ये 1 हमने लिखा, साइन इनवर्स 1 की जगह हमने लिख दिया साइन π/2। आप देखें 1 की जगह 1 साइन इनवर्स और 1 की जगह साइन π/2, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, माइनस ये तो बेटा आगे ही 0 है, तो पूरा मल्टीप्लाई जब करेंगे इसमें तो पूरा ही 0 कर देगा ये तो, प्लस इसमें देखिए 1 माइनस 1 आएगा, ये पूरा 0 हो गया, माइनस यहाँ केवल 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें आप देखें साइन इनवर्स साइन π/2, केवल π/2 बचेगा, वो π/2 को 1 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो π/2 ये 0 है, इसको यूज ही नहीं करेंगे हम, आगे चले प्लस ये 0 है, -1, तो -1 को यहां करोगे तो ये -1 आ जाएगा। और ध्यान से देखें यही आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है, π/2 -1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40। आई होप कि 39 आपको समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाया और इसके बाद लिमिट। यहाँ पर ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें यूज हुई हैं और इन्हें पहली बार नहीं, आप पहले भी कई बार कर चुके हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है योगफल की सीमा के रूप में इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2 - 3x dx का मान ज्ञात करिए। ये हमें सॉल्व करना है योगफल की सीमा के रूप में। बेटा मैं एक काम करना चाहता हूं, 40 नंबर क्वेश्चन आज हम सॉल्व नहीं करेंगे, इट विल बी सॉल्व्ड एट नेक्स्ट क्लास। क्यों? क्योंकि अगर 40 नंबर मैं सॉल्व करूंगा तो क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसकी पूरी हमने एक एक्सरसाइज की हुई है जो कि 7 पॉइंट आपकी एक्सरसाइज थी, पूरी की पूरी हमने सॉल्व की थी। 7.8 एक्सरसाइज, 6 क्वेश्चंस इसके हमने किए थे, सेम वैसे ही इसको करना है। लेकिन अगर आज हम इसको करते हैं तो ये एक थोड़ा सा साइज में बड़ा क्वेश्चन होगा और 40 नंबर तक ही हो सकता है हम आज कर पाए। हम चाहते हैं कि आगे के 4 क्वेश्चंस इसमें और बचे हैं तो आज की क्लास में हम वो 4 और कर दें, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको करके बता देंगे। आगे के 4 क्वेश्चंस हम आज कर लेते हैं, नहीं तो अगर इसको करेंगे और फिर 4 क्वेश्चंस वो भी करेंगे तो हमारी ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि 40 नंबर क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूं, ठीक है? एंड आई होप कि इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम 41 पे चलते हैं। इट विल बी सॉल्व्ड एट नेक्स्ट क्लास। हम अगली क्लास में केवल इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। 41 पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है 41 से 44 तक के। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ
डी एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, बेहद इजी क्वेश्चन है। आप एक काम कर दें, इसके अंश व हर में e टू द पावर x से गुणा करा दें तो क्या मिलेगा, अंश में भी e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर बेटा ध्यान से देखें, यहां पर भी आप e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे, e टू द पावर x में e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x में e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0। आप कर के देख लें, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस x is equal to e to the power 0 and this will be equal to 1. So integration of e to the power x dx upon e to the power 0 को 1 कर दिया प्लस e to the power x होल स्क्वायर। यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कर लेंगे, e to the power x को t मान लेते हैं। जैसे ही t मानेंगे, आपको तो सभी को पता है कि इसके बाद हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं यहीं पर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, e टू द पावर x dx, इस पूरे को हम लिख देंगे dt अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x की जगह t लिखोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे, t स्क्वायर। इसका फॉर्मूला सबको आता है, मैं यहां पर कर दे रहा हूं इसे। इसका फॉर्मूला सभी बच्चों को आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होता था tan इनवर्स t प्लस सी, बिकॉज दिस इज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। अब tan इनवर्स t की जगह पर क्या लिखेंगे, e टू द पावर x प्लस सी। आप ध्यान से देखें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस सी। आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, तो मैं यहां लिख सकता हूं ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, अच्छा इसके बाद और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू हमको सॉल्व करके लानी है। कैसे लाएंगे आप थोड़ा ध्यान से देखें, cos 2x अपॉन, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, होल स्क्वायर इसका ओपन करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x dx। ठीक है, अच्छा अब इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin square x plus cos square x will become 1, first identity, and 2 sin x cos x is sin 2x dx, ये आ गया। अब इसमें बड़ी एक छोटी सी चीज है, हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ऐसा करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया उससे से डिवाइड कर दिया। लेकिन ऐसा करने के बाद एक चीज जरूर आपको दिख रही होगी कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आपको दिख रहा है उसका जरा एक बार डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करके देखिए क्या आएगा। sin 2x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos 2x, फिर 2x का क्या आएगा 2,
तो इस पूरे का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 का तो 0 ही हो जाएगा। इस पूरे का आप करेंगे तो 2 cos 2x आ जाएगा, और बेटा 2 cos 2x ही तो ऊपर लिखा हुआ है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग गया? इसमें तो वही फॉर्मूला लग गया, इंटीग्रेशन ऑफ f प्राइम ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log f ऑफ x प्लस c। यही चीज बिल्कुल यहां लगी, तो 1/2 और हमने लिखा log 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x प्लस c, 1/2 log। ध्यान से देखें बेटा, ये 1 प्लस साइन 2x किसको कैलकुलेट करने से आया था? साइन x प्लस कॉस x के होल स्क्वायर को। तो मैं इस 1 प्लस साइन 2x की जगह पर लिख सकता हूं साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर प्लस c। देखिए कोई प्रॉब्लम है आपको? 1 प्लस साइन 2x डिनोमिनेटर में है ना, तो ये तो इसी के कैलकुलेशन से ये आ गया था। तो अगर इसको हल करके ये आ सकता है तो इसको सॉल्व करके फिर से लाया जा सकता है। तो मैंने इसकी जगह पर ये लिख दिया सीधे। अब log m टू द पावर n, 1/2 ये लिखा, log m टू द पावर n में n आगे आ जाएगा, तो ये होगा 2 log साइन x प्लस कॉस x प्लस c। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया log साइन x प्लस कॉस x प्लस c। अब आप चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा। A, B और D, इन सभी में B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऑप्शन B इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 43 और 44। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है बेटा, यदि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x हो तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ x डी एक्स फ्रॉम a टू b, इसकी वैल्यू आपको पता लगानी है। हमको इसकी वैल्यू पता लगानी है ना, तो इसको मैं कुछ मान लेता हूं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ x डी एक्स फ्रॉम a टू b। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, देखिए कौन सी प्रॉपर्टी, मैं उसी प्रॉपर्टी को यूज करना चाहता हूं। यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। आपको इसे देखकर अब याद आ रहा होगा कि ये प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक जब मैंने लिखा था तो 4 नंबर पे इसको लिखा हुआ है। क्या करना रहता है, x की जगह पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x लिख देते हैं। वही काम हम इस पे करना चाहते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर x दिखा हमको, इसकी जगह पर क्या लिखना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, a प्लस बी माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ, फिर से x दिखा हमको फंक्शन में, इसमें भी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, dx की जगह पे dx फ्रॉम a टू b वैसा ही लिखा रहेगा। ये प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज कर ली। अब i इज इक्वल टू, हम एक काम करेंगे, ये a प्लस बी माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले a प्लस बी को इससे करेंगे, फिर माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी इंटू एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम a टू बी। इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करके अलग कर दिया। अब माइनस एक्स को करना है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम a टू बी। a प्लस बी को इसके साथ अलग और माइनस एक्स को इसके साथ गुणा करके अलग। अब आप यहां पर एक चीज देख सकते हैं, दिया हुआ है कि एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मीन्स जहां भी आपको एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स दिखे वहां आप एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। तो i इज इक्वल टू a प्लस बी इज अ कॉन्स्टेंट टर्म,
हम इसको बाहर ले लेते हैं। a प्लस बी हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a प्लस बी, ये बाहर चला गया, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स की जगह पर f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b माइनस, इसको आप देखें इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स है, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स की जगह f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b। ठीक है, अब गौर करिए, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, ये यही चीज जो यहां लिखी हुई है। तो इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू कितनी होगी, i। मैं इस पूरे को इसको हटा के इसकी जगह पर i लिख दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, i इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, x dx फ्रॉम a टू b, ये लिख दिया, और माइनस इसकी जगह पे पूरा हमने क्या कर दिया i, क्योंकि ये यही नंबर है जो यहां पर लिखा था मैंने। इसको इधर लेते आइए, तो वो i जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और 2i बना लेगा, इज इक्वल टू a प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b। अब ये 2 गुणा में उधर जाके भाग में आ जाएगा, i इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b। और आप देखें i हमने किसको माना, इसको, तो हम i की जगह इससे नोट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, x इंटू एफ ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू, ये तो i की जगह लिखा, ये हम पूरा वैसा ही लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b। आप ध्यान से देखें, इसी की वैल्यू मुझसे पूछी गई थी और इसकी वैल्यू हमने ये निकाल ली है। और इसकी आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, a प्लस बी बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये हमारा आंसर आ गया 43 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to 1। यही हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको कैसे करना है थोड़ा आप ध्यान से देखें। मैं इसको i मान लेता हूं, i, या इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें आप, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, इसको आप देखिए हम ऐसे लिखते हैं x प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन, आप दोनों को सॉल्व करिए फिर से 2x माइनस 1 हो जाएगा। यहां पर हमने लिखा 1 और इन दोनों टर्म्स से हम माइनस x कॉमन कर लेते हैं, प्लस x नहीं माइनस x, 1 लिखा माइनस x कॉमन करेंगे तो माइनस x, इसमें तो एक x बच जाएगा और इससे पूरा चला जाएगा तो ये -1 बच जाएगा, साथ में dx फ्रॉम 0 to 1। आप करके देख लें, 1 लिखा है, माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, माइनस एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स मिलेगा, ये प्लस एक्स लिखा है। थोड़ा सा टर्म्स को आगे पीछे लिख दिया है मैंने। इसमें एक फॉर्मूला बेटा आपको याद आ रहा होगा, tan इनवर्स, अगर मैं x को a और x माइनस 1 को b मान लूं तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी
याद करिए, कोई फॉर्मूला होता था ऐसा, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। x को हमने माना a, x माइनस 1 को b, तो ये भी a है और ये भी b है, तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ऐसा ये फॉर्मूला बन गया dx फ्रॉम 0 टू 1। देखिए हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। आप चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx फ्रॉम 0 टू 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 dx फ्रॉम 0 टू 1। एक काम कर लेते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 माने ले रहे हैं। अब इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं। देखें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस x dx फ्रॉम 0 टू a। ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करना चाहते हैं। जहां जहां x है वहां पर अपर लिमिट माइनस x लिखना चाहते हैं फंक्शन में। क्या होगा, यूज करिए इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x की जगह पर अपर लिमिट माइनस 1, अपर लिमिट 1 है ना, अपर लिमिट माइनस x 1 माइनस x फ्रॉम 0 टू 1, इसमें लगा दिया, प्लस निशान लगाया। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, यहां भी x की जगह पर 1 माइनस x, तो 1 माइनस x माइनस 1 dx फ्रॉम 0 टू 1। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहां भी x की जगह अपर लिमिट माइनस x, यहां भी x की जगह अपर लिमिट माइनस x हमने कर दिया। थोड़ा सा सॉल्व कर लें आप इसे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, मैं इसमें से माइनस कॉमन करना चाहता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 dx, सॉरी यहां पर मुझे dx लिख लेना चाहिए, फ्रॉम 0 टू 1। tan इनवर्स 1 माइनस x है, हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो x माइनस 1 dx बन गया। ये प्लस का निशान लगाया। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, यहां माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, tan इनवर्स माइनस x dx फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मुझे और कैलकुलेशन करना है, उसके लिए मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ थोड़ा ध्यान से देखें, tan इनवर्स माइनस x, अभी हाल ही में पिछली क्लासेस में से किसी क्लास में एक फॉर्मूले बताए गए नेगेटिव वैल्यूज के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू आपको बताई गई थी। वहां से आप देखें तो tan इनवर्स माइनस x की वैल्यू क्या होती है, माइनस tan इनवर्स x, ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x माइनस 1 dx फ्रॉम 0 टू 1। इसका हो गया। इसमें भी tan इनवर्स माइनस x है, इसका भी माइनस tan इनवर्स x आ जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx फ्रॉम 0 टू 1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस एंड इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। आप ध्यान देंगे, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा तो I और I मिलकर हो जाएगा 2I इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड इनके जोड़िए। ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड में है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx फ्रॉम 0 टू 1, इसमें है माइनस tan इंटीग्रेशन ऑफ
tan इनवर्स x dx फ्रॉम 0 to a। तो यहां पर वही टर्म पॉजिटिव है, वहां वही टर्म नेगेटिव है। चेक करिए आप इसको, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx फ्रॉम 0 to 1, वहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, जुड़ेगा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x माइनस 1 dx फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x माइनस 1 dx फ्रॉम 0 to 1, वहां नेगेटिव है, यहां वही टर्म बिल्कुल सेम पॉजिटिव है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, या तो आप ऐसा कर सकते थे कि यहां से माइनस कॉमन कर लें, तो ये अंदर पूरा का पूरा i बच जाएगा आपका, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। आप जोड़ दीजिए, प्लस माइनस टर्म कैंसिल होके 0 आ जाएगा। इस तरह से i की वैल्यू कितनी होगी 0, और हमने i किसको माना था, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 1, ये i है और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। ऑप्शन देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, बी ऑप्शन पे 0 आ रहा है, तो हम लिख देंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारा 44 नंबर क्वेश्चन। इस तरह से आपने 40 नंबर को छोड़कर सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। बट डोंट वरी, एट द नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, और आप ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाई गई है, पूरा मेथड बेसिक तरीके से आपको बताया गया है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, और हम तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे ही। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो कि इस बार क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया 40 नंबर, मैं उसके लिए बार बार आपसे कह रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। नेक्स्ट क्लास में 40 नंबर क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। साइज बड़ा होता है तो टाइम ज्यादा कंज्यूम करता हमारा, इसलिए आज हमने नहीं किया इसको। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।